हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीकली करंट अफेयर्स में 24 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल। गूगल ने एक पहल शुरू की है, उसका नाम है द एनीवेयर स्कूल। इसके साथ ही गूगल से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स हाल ही में जो घटित हुए हैं उनको भी जानना जरूरी है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो गूगल प्लस को इसने किस नाम से लॉन्च किया है फिर से, तो इसको गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया। दूसरा ये है कि ब्लाइंड लोगों के लिए एक कीबोर्ड लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका टॉकबैक नाम है। तो ये कुछ और थे गूगल से संबंधित करंट अफेयर जिन्हें हमें याद रखना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस रोडोल्फो अबिनाडर। किसने? लुइस रोडोल्फो अबिनाडर ने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और यह डोमिनिक गणराज्य स्थित कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और डोमिनिक गणराज्य की जो कैपिटल है वो सेंटो डोमिंगो है और करेंसी डोमिक पैसो है। और इस वीडियो की आप लोगों को जो PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है UAE। इजराइल ने किसके साथ पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू की है? UAE के बीच में, मतलब कि यूनाइटेड अरब अमीरात। कौन? यूनाइटेड अरब अमीरात। इससे भी संबंधित कुछ करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हाल ही में घटित हुए हैं। एक तो इन दोनों देश के बीच में शांति समझौता हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा UAE की कैपिटल जो क्या है? अबू धाबी है। करेंसी UAE दिरहम है। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जिहाद अल निहाद। तो इतनी जानकारी थी UAE की भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अपनी इंटरप्राइजेस को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अडानी इंटरप्राइजेस। किसको? अडानी इंटरप्राइजेस को। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को, अडानी इंटरप्राइजेस को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी की है? तो जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, इन तीनों को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी प्रदान की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नुआ खाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में अभी हाल ही में नुआ खाई फसल उत्सव मनाया गया है। यहाँ पे एक टर्म आया है नुआ खाई। नुआ से नया हो गया और खाई से खाना हो गया। तो नए खाने के आने के जश्न में, मतलब कि मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए ये मनाया जाता है। और यह जो है गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो है कैपिटल भुवनेश्वर है। CM नवीन पटनायक हैं और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है।
अच्छा, उड़ीसा का पूर्ण नाम क्या था? तो ये जरूरी याद रखना है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टाइलकर, ये तीनों लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जहीर अब्बास जो हैं ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। जैक कैलिस जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और लिसा स्टाइलकर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। तीनों लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा की राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। और हरियाणा से संबंधित एक और करंट अफेयर्स है जो अभी प्रेजेंट टाइम का इम्पोर्टेंट है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कहाँ होंगे? तो वो होंगे हरियाणा में। इसके अलावा हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। प्रेजेंट टाइम में सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर सत्यदेव आर्यव्रत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है। और यह किस नदी पर बनाया गया? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर और यह गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। यह रोपवे जो है गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। और असम से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए रिवीजन जरूरी है। और इसके अलावा यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किया है। और इस बुक के संपादक कौन है? डॉक्टर अशोक के वैद्य। कौन है? डॉक्टर अशोक के वैद्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई में अभी हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। और प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सतपाल सिंह सत्ती को। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं और सीएम जयराम ठाकुर हैं। और हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी हाल ही के हैं, इसलिए उन सभी पे नज़र डालना जरूरी एक बार फिर से। एक तो है 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। दूसरा, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता? हिमाचल प्रदेश। तीसरा, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किसने शुरू की? हिमाचल प्रदेश। चौथा, नादौन पुलिस स्टेशन देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। यह कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और इसके अलावा ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खिरगंगा, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पूछा गया है पिन वैली एंड ग्रेट हिमालयन। तो ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो इतनी जानकारी थी हिमाचल प्रदेश के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और दूसरा, जो विदेश जाना चाहते हैं उनकी मदद के लिए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जाकिर खान। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और अभी तक कौन थे? जफरुल इस्लाम। अभी तक कौन थे? जफरुल इस्लाम। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो वो दिल्ली में खोला गया। कहाँ खोला गया? दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्री अय्यर। श्री अय्यर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को गोल्फर सोफिया पापो महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। एक गोल्फर हैं जिनका नाम है सोफिया पापो, ये महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। करेंसी यूरो है। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट जर्मनी का कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 अगस्त। महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए, समाज में आगे लाने के लिए महिला समानता दिवस मनाया जाता है इसी उद्देश्य से। और यह मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनको रिवीजन कर लेते हैं। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर कौन है? तमिलनाडु है। और मछली उत्पादन में इस बार शीर्ष राज्य कौन बना? तमिलनाडु। और किसको पीछे किया है इसने? गुजरात को पीछे छोड़ करके तमिलनाडु मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना है। तो ये कुछ थे तमिलनाडु से संबंधित करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द मुस्लिम 500 पुस्तक पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इमरान खान। इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किस पत्रिका में? द मुस्लिम 500 पत्रिका। और यह पत्रिका कहाँ से जारी की जाती है? तो यह जो है जॉर्डन से जारी की जाती है। और इमरान खान प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में दो और, एक किसान मित्र जो कि हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं, स्वास्थ्य मित्र जो राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं, और तीसरा आरोग्य मित्र जो कि आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए। तीनों में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमको इसको बिल्कुल याद कर लेना जिससे कि कंफ्यूज ना हो। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। और कैपिटल क्या है? अमरावती। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8.5%। 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। किसमें? खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र में। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह रिपोर्ट कृषि मंत्रालय जारी करता है।
अच्छा, खरीफ से संबंधित कुछ फसलें हैं, उनको जरूर याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। ऑप्शन देखिए कि इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है या नहीं। तो इम्पोर्टेंट जो है वो बाजरा है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, सोयाबीन है। तो ये सभी किस प्रकार की खरीफ फसलें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों, डेनमार्क और स्वीडन। ये दोनों देश मिलकर के डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और भारत इस लिस्ट में किस स्थान पर रहा है, 97वें स्थान पर। भारत इसमें किस स्थान पर है, 97वें स्थान पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेंडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात एक्सपोर्ट प्रिपेंडेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। और यह रिपोर्ट किस लिए जारी करी जाती है, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन कितना राज्य सक्षम है, इस बेस पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आनंद बसु। आनंद बसु ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्रिकेट द्रोणा। आनंद बसु कौन है, ये खेल पत्रकार हैं। और यह जो पुस्तक लिखी गई है यह किस पे आधारित है, किससे रिलेटेड है, तो एक क्रिकेट कोच वासु परांजपे पर ये लिखी गई है। और ये वासु परांजपे ये एक महान कोच थे। इन्होंने गावस्कर, सचिन, द्रविड़, रोहित शर्मा जैसे लोगों को कोचिंग दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है विनय टोन्स। कौन, विनय टोन्स अभी हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है टिकटॉक। टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, जो पाक कला का शहर कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में CM कौन है, के चंद्रशेखर राव हैं। और गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में यह किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। भाषण 4 द्वीप यह कहाँ स्थित है, बांग्लादेश में। और यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस द्वीप पर रोहिंग्या मुसलमान को भेजा जा रहा है, इसलिए यह काफ़ी चर्चा में है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। करेंसी टका। PM कौन है, शेख हसीना है। प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल्ला हामिद है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है कि संप्रति अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है। तो पहला तो भारत और दूसरा बांग्लादेश, इन दोनों देशों के बीच में संप्रति अभ्यास सैन्य अभ्यास है ये होता है। और इस बार यह कहाँ हुआ था, मेघालय में, भारत के मेघालय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर है तेनजिन प्रियदर्शनी। तेनजिन प्रियदर्शनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैरीके लुकास।
रिजनेवेल्ड। कौन? मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को 2020 इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया है। और ये एक डच लेखक हैं और इन्होंने एक नॉवेल लिखी है जिसके लिए यह इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया। उसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये एक नॉवेल का नाम है जो मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड के द्वारा लिखी गई है और यह सबसे कम उम्र में पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? 1912 को। और इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है। और इस बार राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी की प्रोत्साहन राशि में भी इजाफा किया गया है। जैसे कि राजीव गांधी में पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे, अब 25 लाख रुपए मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल की राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है जिसका नाम है प्रतीक्षा। बात आती है केरल की, तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एसटीजी इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा है? केरल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और जापान के प्रधानमंत्री थे कौन? शिंजो आबे। क्या नाम था? शिंजो आबे। और इन्होंने अपना सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। और करेंसी क्या है? येन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा में इस बार 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल में अभी हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है, वो भी कहाँ? केरल में। केरल से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किस राज्य में किया गया? तो यह केरल में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि इस योजना के तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक रोड बनाया जाएगा, पक्का रोड बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश से संबंधित 2-3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। एक तो वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। जियो टैग कम्युनिटी किचन कहाँ खोली गई? ये भी उत्तर प्रदेश में। और अभी हाल ही का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लास्ट देश है जो पोलियो मुक्त घोषित हो गया। इसके साथ ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से पोलियो मुक्त हो चुका है। और इसको घोषित किसने किया? WHO ने।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? टेड्रोस अधानो गैवेरियस। कौन है? टेड्रोस अधानो गैवेरियस। बात करते हैं नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा है। करेंसी नाइजीरिया नायरा है। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? मुहम्मदू बुहारी। कौन है? मुहम्मदू बुहारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इशिका चौधरी। इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसका चौधरी हैं कौन? तो यह भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। तो ये आज के थे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ करके हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।